आज जो कलाम आपके साथ शेयर करूंगा वो वर्तमान परिस्थितियों पर आधारित है और एक नई शिक्षा को हम आपको देना चाहते हैं। इस गर्मी के मौसम में विरोधी परिस्थितियों के अंदर खुदा ने आपको मुझसे लेकर हर शख्स को जो यहां मौजूद है या जो जूम पर जुड़ा हुआ है, हर एक को चुना है अपने लिए, अपनी खिदमत के लिए। लिखा है खुदा के कलाम में, यूहन्ना रचित सुसमाचार में 15वें अध्याय के अंदर, मैं दाखलता हूं और तुम डाली एक होती है दाखलता के अंदर, है ना? बहुत सारी होती है ना। दाखलता के अंदर डालियां ढेर सारी होती हैं और वो सब मिलकर एक पौधे को जन्म देती हैं, एक पेड़ को जन्म दे देती हैं और पेड़ हरा भरा बन जाता है और उसमें फल लद जाते हैं। एक डाली बेचारी फल होगा वो भी लचर सा होगा, लेकिन उसने कहा मैं दाखलता हूं और तुम डाली हो, और तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी, मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। और ये जो लताएं हैं ना, इसी को चर्च कहा गया है। ये जो लताएं हैं इसको चर्च कहा गया है, कलीसिया कहा गया है। और लिखा है खुदा के कलाम में, जो डाली मुझ में है और फलती है तो मैं उसे छांटता हूं, और जो नहीं फलती उसे मैं काटता हूं। दोनों में अलग है। डाली दाखलता में लगी है, या तो काटी जाएगी या छांटी जाएगी, कुछ तो होगा उसके साथ। लेकिन खुदा से गुजारिश करें, अपनी तमन्ना उससे लगाएं, उससे इतना ज्यादा गठजोड़ स्थापित कर लें, इतना ज्यादा उसके रस से भरे रहें। जब दाखलता से डाली जुड़ी रहेगी, उसके रस को पीती रहेगी, तो यूं जान लीजिए वो जीवंत रहेगी और वो फलवंत होगी। और जो डाली प्रतीत होगी कि दाखलता से जुड़ी है, लेकिन हकीकत में जुड़ी, समझ में आ रहा है? प्रतीत हो रही है जुड़ी है, लेकिन जुड़ी नहीं है। वो कैसी होगी? सूखी, बिना फल की, सूखी बिना फल की। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहां पे बहुत सी डालियां हैं इसी चर्च के अंदर जो जुड़ गई हैं और रस ले रही हैं दाखलता में से और प्रस्तुत कर रही हैं। कई बार ऐसे मौके मिले प्रस्तुत किए जाने के कि हां, हम दाखलता से जुड़े हैं और उसका रस ले रहे हैं और फलवंत जीवन जी रहे हैं। और आप याद रखिएगा, एक दिन आपका नाम खुदामंद खुदा के मार्फत से लिया जाएगा। आज का शीर्षक है मेरे कलाम का, नो वन इज सुपीरियर टू गॉड्स पीपल। परमेश्वर के लोगों से बढ़कर कोई नहीं। अगर आप परमेश्वर के जन हैं तो आपसे बढ़कर कोई नहीं, आपसे बढ़कर कोई है ही नहीं। कभी किसी को अहमियत आप दे रहे हो, यह सिर्फ बेकार की बात है। अगर परमेश्वर के लोग हैं तो आपसे बढ़कर कोई है ही नहीं। और परमेश्वर के लोगों से बढ़कर अगर जिस्ट कर दूं, उसको संकलित कर दूं, एक जगह कर दूं, चर्च से बढ़कर कोई है ही नहीं। चर्च से बढ़कर कोई है नहीं। अगर आपके जहन के अंदर यह ख्याल है कि चर्च से भी बड़ा है कोई, तो आप काटे जाने वाले हैं।
एक दिन आएगा काटे जाएंगे। अब ये आप खुद सोचिएगा, आप अगर चर्च में हैं तो छांटे जाएंगे, छांटे जाते हैं, यहां पे कई बार छटाई होती है। लेकिन अगर चर्च में नहीं है, दिख रहे हैं चर्च में हैं, तो काटे जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपसे बढ़कर कोई है नहीं। किसके लिए? किसके लिए कोई नहीं है? किसके लिए कोई नहीं है? आप से बढ़कर कोई नहीं। किसके लिए? दुनिया के लिए, परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के लिए जिसने आलम को बनाया है, दुनिया को बनाया है, उसके द्वारा संचालित की जा रही है, उसके लिए आपसे बढ़कर कोई नहीं। तो जब आपसे बढ़कर कोई नहीं, तो कौन आपको जरा पहुंचाएगा? ये बताइए। जब परमेश्वर हमारी तरफ है, तो कौन हमारा विरोधी है? कौन हमारा विरोधी है? और आज के दिनों के अंदर, आज के दौर में खुदा एक काम कर रहा है। बताऊं क्या कर रहा है? यीशु एक काम कर रहा है, और वो काम ये कर रहा है, अपनी दुल्हन को तैयार कर रहा है। कैसी तैयारी करी जाती है? सुंदरता में। कैसे? सुंदर कलीसिया। सुंदर, कहिए सुंदर। वो मुझे सुंदर बना रहा है, वो मुझे पवित्र बना रहा है, वो मुझे निष्कलंक बना रहा है। और ही इज सो मच एंग्रॉस्ड इन डूइंग दिस, वो इतना तल्लीन है कि आज वो सोच रहा है कि हम बनाएंगे अपनी कलीसिया को। मैं अपनी कलीसिया बना रहा हूं, वो अपनी कलीसिया। कभी कई बार कहते हैं हम बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे हैं। वो अपनी कलीसिया को बना रहा है। जब वो बना रहा है तो सुंदर भी बनाएगा, पवित्र भी बनाएगा, निष्कलंक बनाएगा। मैंने लिखा है, इन दिस प्रोसेस हाउ इंपॉर्टेंट यू आर, इन दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग, ऑफ बिल्डिंग और फिनिशिंग हिज वर्क, हाउ इंपॉर्टेंट यू आर, द चर्च। It does not matter what you want, ask and that shall be given to you. You will receive it, क्योंकि आपको बना रहा है। जब वो बना रहा है तो आप अपने बनने के लिए तैयार रहिए और खुदा बाप से कहिए, खुदा बाप मुझे ऐसा कर दो, मुझे वैसा कर दो, मुझे ढाल दो, मेरे अंदर से ये ऐब दूर कर दो। मैं नशेड़ी बहुत हूं, मेरा नशा दूर कर दो। मैं जुआड़ी हूं, मेरा जुआ दूर कर दो। और जुआ इसलिए खेलता हूं क्योंकि मेरे पास पैसे की कमी है, तो पैसा दे दो मुझे। कुछ कुछ कमियां होंगी हमारी जिंदगी के अंदर। जब मट्टी कुम्हार के हाथ में हो, तो मट्टी के लिए लाजिम है कि वो अपने मालिक से कहे, मालिक जैसा चाहो बना दो, आज मेरे अंदर ये वाला अवगुण है, दुर्गुण है, ये निकाल दो मेरे अंदर में से। ये कंकड़ निकालो, ये घास फूस निकालो, ये हटाओ। किससे कहोगे? किससे कहोगे? बनाने वाले से। राजा के महल में शादी का आयोजन किया गया, और मैं बाकी बात ना जा कहकर कहूंगा। और राजा राउंड करने आया, घूमने आया, और तब घूमते घूमते उसने देखा एक शख्स ब्याह का वस्त्र पहने बगैर वहां आ गया, है ना। तब उसने कहा, मियां तू यहां कैसे, और ब्याह का वस्त्र कहां है? हम में से हो सकता कोई एक जन हो जो ब्याह का वस्त्र ना पहन के भी जाने की तमन्ना लगा रहा है। धस जाऊंगा मैं, घुस जाऊंगा, खिड़की से कूद जाऊंगा खुदा बाप के राज्य में। ऐसा मुमकिन नहीं है। लिखा हुआ है, इसको ले जाओ और वहां डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना होता है। तो हम में से कोई शख्स अगर इस बात के गुमान में है कि मैं जुड़ा हूं और मैं बन गया हूं, खुदा बाप को कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो आप अपने लिए जहर बो रहे हो, अपने लिए मुसीबत काटोगे।
अपने लिए परेशानी काटोगे। इसलिए आज एक जगह पर ले जाऊंगा, एस्तर और उसका 5वां अध्याय और उसका 6ठा वर्ष। यहां पे लिखा है जेवनार के समय, जेवनार जानते हैं ना, खाना जेवनार आयोजित की जाती है। जेवनार के समय जब दाख मधु पिया जाता था, वहां पर यह दस्तूर था, राजा और राजा के लोग दाख मधु पीते थे। राजा ने कोई भोज का निमंत्रण दिया है, वो कुछ बनाया गया है, खाने आने बनाए गए और राजा उस चीजों का मजा लेना मांग रहा है। जब वो दाख मधु वहां पिया जाता था तो लिखा हुआ है, तब राजा ने एस्तर से कहा, तब राजा ने एस्तर से कहा, राजा, ये एस्तर कौन थी? राजा की एस्तर कौन थी? दुल्हन। एस्तर कौन थी? दुल्हन, पत्नी, वाइफ। लेकिन मैं दुल्हन पर जोर दूंगा। एस्तर कौन थी? दुल्हन। तब राजा ने एस्तर से कहा, क्या तेरा क्या निवेदन है? जब दुल्हन बन जाती है, जब दुल्हन संवर जाती है, जब दुल्हन खूबसूरत हो जाती है, आपको मालूम है 6-7 महीने लगे थे रगड़ घिस करने में, उपटन लगाने में, ये करने में। यहां तो एक ही दिन में उपटन लग जाता है, सोचते खूबसूरत हो गए। लेकिन आपको यीशु मसीह की दुल्हन बनना है तो महीनों लगेंगे खूबसूरत होने में। क्यों? इतना ऐब पाले बैठे, इतनी बुराइयां पाले बैठे, इतने नुक्स हैं, इतने मुहासे हैं, इतनी गिल्टियां हैं, इतनी दरारें हैं। सब भरा जाएगा, ठीक किया जाएगा तो महीनों लगेंगे। एक एक ऐब बताते जाओ, ये निकालो परमेश्वर, ये निकालो ये परमेश्वर। और जब वो लिखा है परमेश्वर के वचन के अंदर, और जब वो खूबसूरत बन गई तब उसे राजा के भवन में, राजा के पास ले भेजा गया। अरे राजा के तो होश फाख्ता हो गए, राजा के तो होश उड़ गए। कहने लगी इतनी खूबसूरत, अरे 750 तो पहले भी आई थी लेकिन इतनी खूबसूरत मैंने नहीं देखी। ऐ चर्च, तुमको खुदा खूबसूरत बना रहा है। इन दिनों के अंदर, महीनों के अंदर, दिनों के अंदर, हफ्तों के अंदर परमेश्वर तुमको खूबसूरत बना रहा। अपने आप को खूबसूरत बनने के लिए अलाउ करो। ऐसा नहीं है। और लड़कियां थी, शायद उन्होंने अपनी दासियों से कहा होगा, उन खूबसूरत बनाने वालों से कहा होगा, इतना नहीं, ऐसे नहीं रगड़ो मुझे, इतना नहीं कष्ट दो मुझे। कई बार हम चर्च में रहकर कहते हैं, इतना ज्यादा न छुओ मुझे, इतना ज्यादा कष्ट न दो, जितना मैं कह रही हूं बस उतना करने दो, उतना करो, उससे ज्यादा मत करो। अगर उतना करोगे और अलाउ नहीं करोगे करने वालों को तो खूबसूरत भी नहीं बनोगे। तब ध्यान देके सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कह रहा हूं। तब खूबसूरत भी नहीं बनोगे और राजा की रानी नहीं बनोगे, क्योंकि हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। अलाउ करो अपने आप को, हमने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है बहुत सी चीजों में। नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। मेरे गुस्से को मत छुओ, मेरे क्या लालच को मत छुओ, मेरे जोम को मत छुओ, मेरे ईगो को मत छुओ, मेरे तैश को मत छुओ, मेरी गाली देने को मत छुओ, मेरे बिजनेस को मत छुओ, मेरी चोरी को मत छुओ, मेरे जिना को मत छुओ। अरे बहुत से जिनाओं के अंदर मैं बहुत से झूठ बोलता हूं। झूठ को भी छूने दो, जिना को भी छूने दो, निकालने दो, निकालने दो और पवित्र बनने दो। और जब तुम इतने खूबसूरत हो जाओगे, जब तुम अपने आप को इतना अलाउ करो, तब राजा कहेगा मांग। क्या लिखा है? तब राजा ने एस्तर से कहा, तेरा क्या निवेदन है? मैं उस कहानी पे नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ इस वर्ष पर टिका हुआ हूं।
तेरा क्या निवेदन है? आप पुकार पुकार थक गए, कोई आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं। अरे उसके लायक तो बन जाओ, तब पुकारो। उसके लायक तो बन जाओ। तुम्हारी खूबसूरती राजा तुम्हारे इश्क का चाहने वाला बन जाए, उसकी अभिलाषा हो जाए कि वो तुमको देखे तो सही। अभी तो इतने ऐब लिए हुए हैं, झूठ फरेब चोरी चमारी सब चीजों के लिए हुए हैं, और कह रहे हैं राजा हमको ठीक कर दो, हमको ये दे दो, हमारी दौलत भर दो, हमारा घर बना दो, हमें नौकरी दे दो, हमारा ये कर दो, वो कर दो। ऐब तो दूर करो। खुदा बाप कह रहा है ऐब तो दूर करो, करो तो सही, मैं सब कुछ दूंगा। एस्तर ने अलाउ किया, सब कुछ करवा लिया, और उसके बाद राजा जब उसकी खूबसूरती का चाहने वाला बन गया, तब कहने लगा तेरा क्या निवेदन है वो पूरा किया जाएगा। आज खुदा भी आपसे कहना चाहता है, चर्च वो तुमसे कह रहा है तेरा क्या निवेदन है, तुम्हारा क्या निवेदन है। बहुत सी चाहत बना के रखी है, हमने भी चाहत बनाई। 1992 से यहां पर आए थे, मेहनत कर रहे थे, एक चाहत थी अपने खुदा से कहते खुदा बाप ऐसा होने पाए, ऐसा होने पाए, ऐसा होने पाए। मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं, मैं अपने आप को दे रहा हूं, तेरे हाथों में दे रहा हूं, तू बना मुझे। और तब खुदा ने कहा मांग। मैंने मांगा और खुदा ने दे दिया। मैंने मांगा और खुदा ने दे दिया। और भी बड़ी चाहते हैं, मैं खुदा से मांग रहा हूं। जब परमेश्वर आपके पक्ष में लिखा मांग, वो पूरा किया जाएगा। और तू क्या मांगती है, हैं? तेरा क्या निवेदन है वो पूरा किया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, और तू क्या मांगती है, मांग। दूसरी चीज, और तू क्या मांगती है, आप बताइए। आपसे आसमान का खुदा कह रहा है और तू क्या मांगती, मांग। आगे लिखा है और आधा राज तक तुझे दे दिया। क्या बात है, आधा राज भी तुझे दे दिया जाएगा। हम कौन हैं? राजपदधारी याजकों का समाज। वी आर द प्रिंस। हम राजकुमार हैं परमेश्वर के राज के, परमेश्वर के राज के। और परमेश्वर का राज एक जगह पर सीमित नहीं था, वो आसमान और जमीन पर राज करता है। वो आसमान और जमीन पर राज करता है। कहिए इस बात को, वो आसमान और जमीन पर राज करता है। वो मुझ पर राज करता है, वो मुझ पर राज करता है। और वो कह रहा है मांग, वो कह रहा है मांग, वो कह रहा है मांग और तुझे दिया जाएगा। अपनी फरियादों को किसी मनुष्य के सामने मत रखना। मनुष्य ठोकर मार देगा, गिरा देगा आपकी फरियाद को, लेकिन खुदा उसकी कदर करता है। खुदा उसकी कदर करता है। वो कहता है मैं तुम्हारे आंसुओं को अपनी मशकिज़े में रख लेता, अपनी कुप्पी में रखता हूं। वंडरफुल इट इज। ये बात मुझे जोर बख्शती है। अगर आपने आंसू बहाया है तो वो खुदा की कुप्पी में रखा हुआ है, देख रहा है। और समझ रहे आंसू की कीमत कितनी होती है? आंसू की कीमत, जिसने आंसू बहाया परमेश्वर के राज में, उसके सन्मुख समझ लीजिए जिसके विरोध की बातें हैं वो अपना हश्र समझ ले, वो अपना हश्र समझ ले क्यों आंसू बहाया गया। खुदा ने रख लिया है अपनी कुप्पी में। खुद लड़ने मत चले जाना किसी के पास, खुद किसी से मुकाबला करने मत चले जाना, लेकिन खुदा को मौका देना। खुदा खुद न्यायी परमेश्वर है। मांग और तुझे दिया जाएगा। और क्या मांगती है, मांग। आधा राज भी, आधा राज, राज में हम राज्य करेंगे। राज का क्या मतलब है? वहां पर हम राज्य करेंगे। परमेश्वर ने इजाजत दे दी, मैं राज्य करूंगा।
अब जो चाहूं करूंगा। आज बहुत से खुदा के खादिम राज्य तो कर रहे हैं, बहुत से राज कर रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन को ऐसा दे दिया, अब राज करो, तुम लाखों लोगों पे राज करो। उन्होंने, खुदा ने उनको दे दिया, ये राज तुम्हारा है, ये राज तुम्हारा, ये राज तुम्हारा है। प्रारंभ की बातों को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, सिर्फ आखिर की बातों को याद रख लिया। मैंने कहा खूबसूरत बनाओ, मैंने कहा बेऐब बनाओ, मैंने कहा बेदाग बनाओ, परमेश्वर के बर्रे के लहू से अपने आप को ठीक करो, ये सब करो, और तब जब खूबसूरत बन जाओगे ना, वो चाहे 7 महीने लगे, 8 महीने लगे, 1 साल लगे, 10 साल लगे, लगेंगे, लेकिन खूबसूरत बनाओ। और जब बन जाओगे तो मांग आगे, जब तुम से वो इतना कह दे मांग मांग, और उस समय कोई बीच में कोई लकड़ी लगा दे, बीच में आकर कोई कांटा बो दे, जैसे उसमें एक किसान ने खेत में बीज बोया और रात में शैतान आकर कड़वे बीज बोकर चला गया। अब कड़वे बीज बो दे, आप बताओ उसका हश्र क्या होगा? शायद उस बीज को समझ में नहीं आ रहा, मेरा हश्र बहुत बुरा है, मैं जलाया जाऊंगा, ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मजा तो आ रहा है, उग रहे हैं, मजा तो आ रहा है, उग रहे हैं, ये भी उग रहा, मैं भी उग रहा, सब उग रहा, बड़ा लहलहा रहे हैं, खूब हवाएं चल रही, खूब लहलहा रहे हैं। अरे बीज, तुम कड़वे हो, तुम काटे जाने के लिए तैयार हो जाओ, तुम काटे जाओगे। आज हमें और आपको अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। हम किसके मार्फत से बोए गए? क्या किसान ने बोया या बैरी ने बोया? किसान ने बोया या बैरी ने बोया? चर्च, अपने आप को खुदा के हाथों में दो, खुदा को बोने दो, खुदा को बोने दो, ताकि काटने के समय में तुमको बटोर के पहले आग के लिए हवाले ना किया जाए। लिखा हुआ है खुदा के कलाम के अंदर, आ रहा हूं, एट दिस वेरी मोमेंट इफ Satan merely entertains the thought of harming him, अगर शैतान मात्र उसे हानि पहुंचाने का विचार भी मन में लाता है, अगर आप परमेश्वर के जन हो, परमेश्वर की दुल्हन, उसके अंग हो और दाखलता से जुड़े हुए हो, शैतान आपको हानि पहुंचाने की एक इच्छा भी मन में ले आए, बताइए, भले ही वो वास्तव में ऐसा करने की हद तक ना पहुंचाओ, even if he has not actually gone so far as to do so, और ना कभी पहुंचेगा, और ना कभी पहुंचेगा, तो भी अगर वो विचार भी ले आए, पहुंचेगा तो नहीं, तो भी उसकी पराजय, उसकी हार निश्चित है। आपको बताऊं, 14वें पद को पढ़ेंगे, 6ठे अध्याय के 14वें पद के, यहां लिखा, तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेश ने, बड़ी अकलमंद थी, देखिए यहां पे लिखा बुद्धिमान मित्रों, किसके बुद्धिमान मित्रों? किसके बुद्धिमान मित्रों? एस्तर के नहीं, हामान के। हामान कौन था? दुश्मन, दुष्ट, शैतान। हामान को शैतान कहा गया है, हामान का तर्जुमा है शैतान। तो उसके बुद्धिमान मित्रों, कभी कभी उसके भी बुद्धिमान मित्र होते हैं, और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा, मर्दके जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, मर्दके जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि वो यहूदियों के वंश में का है, यदि वो यहूदियों के वंश में का है, कहिए, यदि वो यहूदियों के वंश में का है, जोर से बोलिए, यदि वो यहूदियों के वंश में का है,
तो तू उस पर प्रबल ना होने पाएगा, उससे पूरी रीत से नीचा ही खाएगा। अगर तुम चर्च में जुड़े हुए हो, अगर तुम दाखलता में जुड़े हुए हो, तो क्या होगा? तू उससे नीचा ही खाएगा, तू उस पर प्रबल होने नहीं पाएगा। यह बात उत्साहित करने वाली है। शैतान को कहने की जरूरत है, से कहने की जरूरत है, शैतान तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आपके विरोध में दुनिया हो जाए, आपके अजीज हो जाए, आपके रिश्तेदार हो जाए, आपके बच्चे हो जाए, आपके माँ बाप हो जाए, आप नीचा नहीं खाओगे, वो नीचा खाएगा। और अगर आप नीचा खा रहे हो, अगर आप ही कमजोर हो रहे हो, तो इसका मतलब यह है, ये कड़वे बीज बोने वाला आदमी बीज बो के गया है और आप काटे जाने वाले हो। एक दिन आएगा आपको काटा जाएगा और आग में। मैं दोनों लोगों से बातचीत कर रहा हूं, चर्च में जुड़े लोगों से और चर्च में ना जुड़े लोगों से। आगे क्या लिखा है? वे उससे बातें कर ही रहे थे कि राजा के खोजे आकर हामान को एस्तर की हुई जेवनार में फुर्ती से लिवा ले गए। मैंने तीसरा पॉइंट लिखा है, ओ पीपल ऑफ गॉड, डू नॉट फियर एनीथिंग। आए परमेश्वर के लोगों, चर्च के लोगों, जुड़े हुए लोगों, किसी बात से भयभीत मत हो। पीपल ऑफ गॉड, डू नॉट फियर एनीथिंग एट एनी टाइम। जब मैं लिख रहा था, मैं एक शब्द जोड़ रहा था उसके अंदर, एट एनी टाइम। कहिए एट एनी टाइम, किसी भी समय, किसी भी समय, कोई समय हो, सुबह, दोपहर, शाम, रात, बदहाली का समय, कानून व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई हो, तब भी एट एनी टाइम लिखा, ओ पीपल ऑफ गॉड, डू नॉट फियर एनीथिंग एट एनी टाइम, फॉर इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार में कैफा ने, महायाजक कैफा ने एक श्रेष्ठ भविष्यवाणी की है, बहुत अच्छी भविष्यवाणी। और ये एस्तर के समय का पढ़ा रहा हूं, लेकिन अब मैं ले जा रहा हूं यूहन्ना में। कैफा के समय में एक भविष्यवाणी की गई। क्या लिखी है? लिखा, ओ पीपल ऑफ गॉड, डू नॉट फियर एनीथिंग एट एनी टाइम, फॉर इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन, कैफास who was the high priest in the time of Jesus, prophesied precisely this very peace. तब उसने एक शांति की बातें कही। कैफा ने, महायाजक कैफा ने बात करी। हिंदी में कह दूं, हे परमेश्वर लोगों, किसी भी समय किसी भी बात से ना डरे, क्योंकि यूहन्ना के सुसमाचार में कैफा ने, जो यीशु के समय में महायाजक था, ठीक इसी शांति की भविष्यवाणी बात करी जो मैं आज कर रहा हूं। उसने करी और एस्तर के समय में पूरी हुई, उसने करी और आज के समय में पूरी हो रही है, आज के समय में पूरी होगी आपकी जिंदगी के अंदर। क्या कहा? 11वां अध्याय यूहन्ना का 49वां पद निकालिए। तब उनमें से काइफा नाम एक व्यक्ति ने, आपको जरर नहीं पहुंचेगा, आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्यों? तब उनमें से एक काइफा नाम एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ नहीं जानते। कुछ किस्सा है, पहले हो चुका है, वो नहीं बोल रहा हूं। तुम कुछ नहीं जानते। महायाजक कह रहा है तुम कुछ नहीं जानते। क्या लिखा है? और ना ये सोचते हो कि तुम्हारे लिए ये भला है कि हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे, और ना ये कि सारी जाति नाश। एक मनुष्य मरे, ना कि सारी जाति। ये बात उसने अपनी ओर से ना कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और ना केवल उस जाति के लिए, वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। काइफा ने भविष्यवाणी करके कहा था, एक जन मरेगा, एक जन मरेगा।
सारी जाति नहीं मरेगी, हम सब नहीं मरेंगे, लेकिन हमारे लिए यीशु मसीह आज से 2026 साल पहले कुर्बान हो गया, बलिदान हो गया। हमने अपराध किया, हमने पाप किया, हमने गुनाह किया, लेकिन परमेश्वर के लहू के वसीले से हम साफ किए जाते हैं, हम धोए जाते। हमको इजाजत देनी है, खुदा बाप अपने लहू को मेरे जीवन पे इस्तेमाल कर और मुझे धो दे, मुझे साफ कर दे, मुझे पवित्र कर दे, मेरी कुंठा दूर कर दे, मेरे विकृत विचारों को दुरुस्त कर दे। मैं खराब खराब बातें सोचता और सोचती हूं, ये सब मेरे जीवन से जाता रहे। खुदा बाप प्लीज डू इट। मट्टी जब कुम्हार के हाथ में होती है, अलाउ करती है, मुझे अपना बर्तन बना ले, अलाउ करती है। एक एक ईंट, एक एक रफ, सब घास फूस हटाई जाती है हमारे लिए, हमारी चीजों। हमने कहा ना, एस्तर को 7 महीने तक क्या किया गया? सुंदर बनाया गया, खूब रगड़ा गया। ऐब होंगे? ऐसा नहीं है, ऐब नहीं होंगे। हैं? मर्दके की मुंह बोली बहन थी, वो दूर के रिश्ते की चाचा की लड़की थी, तो ऐब तो होंगे, लेकिन उसने अपने आप को दिया उन लोगों के हाथ में जो शुद्ध। हम किसके हाथ में दें? अपने खुदावंद यीशु, पवित्र आत्मा के हाथ में दें। खुदा बाप प्लीज, होली स्पिरिट प्लीज हमारे ऊपर वर्क करो, हमारे ऊपर वर्क करो। आखिर कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। हे प्रिय मित्रों, हम में से प्रत्येक को सावधान रहना चाहिए। कभी कभी शैतान किसी व्यक्ति के अहंकार का फायदा उठाकर उसे विनाश की ओर ले जाता है, भले ही वो व्यक्ति जो कर रहा है वो पूरी रीति से तर्कहीन है, मतलब इर्रेशनल है। कई बार हम लोग करेंगे, उसके ऊपर तर्क भी देंगे, हम तो ऐसा कर रहे हैं, हम तो ऐसे कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करो, ये इससे चीज खराब हो जाएगी। हम कई बार कुम्हार को गाइड करते हैं। किसको गाइड करते हैं? कुम्हार को। कहते नहीं ऐसे नहीं मोड़ो, ऐसे नहीं मोड़ो। लेकिन क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमारे जहन के अंदर भी बहुत कुछ भरा हुआ है, हमारे ख्यालों में बहुत कुछ है। खुदा बाप से कहिए, खुदा बाप मेरे ख्याल मिटा दे, मेरी सोच मिटा दे। मैं अपना कोई भी तर्क इस पे नहीं लगाना चाहता हूं। मैं क्या करूं? मैं तो सिर्फ बनना चाहता हूं। मुझे बना दे, प्लीज हेल्प।